रोहित, राघव तीनों भाई भाई थे। माँ बाप के मर जाने के बाद करण के ऊपर ये दोनों भाइयों की जिम्मेदारी थी। उसने ही उन्हें पढ़ाया लिखाया और उनकी नौकरी लगवाई। भाभी सीता और करण ने उनकी शिक्षा दीक्षा बहुत मेहनत से की थी। एक रात तेज आंधी तूफान के चलते करण की सारी फसल खराब हो गई और सारे पेड़ खराब हो गए। ये देखकर करण बहुत उदास हो गया। करण के पास अब इतने पैसे नहीं थे कि वह दोबारा से अपनी खेती शुरू कर पाता। इसीलिए सीता अपने दोनों देवरों के घर चली गई और अपनी देवरानियों से कहा, पूजा, हमें पैसों की सख्त जरूरत है। हमारी सारी खेती खराब हो चुकी है। अगर हमने जल्दी सही नहीं की तो हमारे खाने के भी लाले पड़ जाएंगे। ये सुनकर उसकी देवरानी पायल बोलती है, लो आ गई भिखारन मांगने के लिए। थोड़े पैसे क्या देखिए, एकदम चली आती है। पत्नी से पता कहाँ से चल जाता है कि हमारे पास पैसे आ गए। अरे पायल, ये लोग होते ही ऐसे हैं। पता नहीं इन्हें पैसों का कैसे पता चल जाता है कि घर में पैसे आ गए। जैसे ही पता चला वैसे ही देखो मजबूरी बनाकर और मांगने चली आई। कोई पैसे उसे नहीं मिल रहे हैं तुम्हें, समझी? ये सुनकर सीता बोलती है, ऐसा मत बोलो पूजा। अगर जल्दी हमें पैसे नहीं मिले तो हमारे खाने के भी लाले पड़ जाएंगे, क्योंकि हमारे पास सिर्फ खेती ही है। अगर हमारी खेती नष्ट हो गई तो हम कहाँ से खाएंगे, कहाँ से हम अपना पेट पालेंगे? पूजा ऊंची आवाज में बोलती है, हमें क्या पता, तुम्हारा ठेका क्या हमने ले रखा है। चलो जाओ यहाँ से, कोई पैसे नहीं मिल रहे हैं अब तुम्हें, समझी तुम? अब अपने घर चली जाओ, नहीं तो धक्का देके निकालेंगे हम तुम्हें यहाँ से। सारा पोछा लगाया था अभी, वो भी गंदा कर दिया। अब खड़े खड़े मुंह क्या देख रही हो, खाओगी क्या हमें? चलो जाओ अब यहाँ से, कोई पैसे नहीं मिल रहे हैं। इतना सुनकर सीता अपने घर लौट जाती है। बहुत हुआ, इन लोगों की शिकायत करनी पड़ेगी। रोहित से तुम शिकायत जरूर करना। रोहित के आने पर पायल उससे झूठी झूठी शिकायत करती है। रोहित, आज फिर सीता भाभी पैसे मांगने आई थी और जब हमारे पास नहीं थे तो हमने मना किया तो हमारे पास उल्टा ही गुस्सा करने लगी और बहुत गुस्सा किया और कह रही थी अगर नहीं दोगी तो मैं जबरदस्ती निकाल लूंगी। बहुत डांट के गई। अच्छा, ऐसा किया उन्होंने? अब तो भैया से बात करनी ही पड़ेगी। क्या समझती है वो अपने आप को? घर में पैसे होते नहीं है खुद के, दूसरों के घर से पैसे क्या जबरदस्ती छीन लेंगी? हमारी मर्जी, हम दे या न दे। इतना बोलकर दोनों भाई करण के घर पहुंच जाते हैं। भैया बस बहुत हुआ, तुम्हारे घर में पैसे नहीं है तो इसमें हमारी क्या गलती है? तो हमारे घर पे क्यों बार बार तुम पैसे लेने पहुंच जाते हो? भाभी कल फिर गई थी, पायल और पूजा को खूब खरी खटी सुना के आई है, खूब लड़के आई है उनसे। हाँ भैया, उन बेचारियों ने तो कुछ कहा भी नहीं था इनसे कि बिला फालतू में उनसे लड़के आई हैं। उन्होंने तो खाली इतना बोला था पैसे नहीं है, बाद में ले लेना, और इन्होंने इतनी सुनाई है उन्हें। अर्जुन बोलता है, ओह, तो तुम्हें अब अपनी भाभी बुरी लगने लगी है। कल तक जिन भाभी ने तुम्हें माँ समझकर पाला था, आज वही तुम्हें बुरी लग रही है। अब वही तुम्हें आज चुभ रही है। हमने सारी संपत्ति अपनी तुम्हें बड़ा बनाने में और पढ़ाने लिखाने में लगा दी। हमने ये करके गुनाह कर दिया। जो आज हम गरीब हैं, क्या तुम हमारी इतनी सी मदद नहीं कर सकते? ये सब बोलकर करण अपने खेत पहुंचता है। उदास मन से वो अपने खेत को देखता है तो खेत के बीचों बीच एक बड़ा सा आम का पेड़ खड़ा था। ये देखकर करण हैरान हो जाता है और सोचने लगता है कैसे पेड़ यहाँ पे आया होगा, और कहता है, अरे इतना बड़ा आम का पेड़, वो भी एक रात में उग गया, ऐसा कैसा हो सकता है? ये तो कोई जादू है या फिर कोई चमत्कार। ऐसा कैसे संभव है? एक ही रात में इतना बड़ा आम का पेड़ कैसे उग सकता है? मैं एक जादुई आम का पेड़ हूँ। मेरे आम कभी खत्म नहीं होंगे। तुम इससे अमीर हो सकते हो। सीता अपने खेत के बीचों बीच एक बड़ा सा जादुई आम का पेड़ उगाया है और वो बोलता है कि इससे हम अमीर हो सकते हैं। उसके आम कभी खत्म नहीं होंगे। अरे वाह, लगता है ऊपर वाले ने हमारी सुन ली। अब हम कभी भूखे पेट भी नहीं सोएंगे और अब हम अमीर भी हो जाएंगे। बेसहारा और गरीब लोगों की मदद करेंगे और उनको भी भूखा नहीं सोने देंगे। इतना बोलकर दोनों खुश होते हैं और सिर्फ एक महीने बाद ही वो काफी अमीर हो जाते हैं और शहर के सबसे अमीर इंसान बन जाते हैं। वो और गरीबों की भी मदद करते थे। सारे गरीब उनसे मदद लेने आते थे, किसी को भी वो खाली हाथ नहीं भेजते थे। और दूसरी तरफ उसके दोनों भाइयों को भारी नुकसान होता है। सुना है बड़े भैया बहुत अमीर हो चुके हैं, क्यों ना हम उनसे मदद मांगे। अगर हम उनसे पैसे लेंगे तो वो मना नहीं करेंगे और उनके पैसों से फिर हम अपना बिजनेस फिर से स्टार्ट कर सकते हैं और जितना भी नुकसान हुआ है हम उसकी फिर से भरपाई कर सकते हैं। जाओ जल्दी जाके उनसे कुछ पैसे मांग लो ताकि हमें भूखा न सोना पड़े और हमारा सारा बिजनेस खत्म न हो जाए। हाँ सही कह रही हो, हम उनके छोटे भाई हैं, वो हमारी मदद नहीं करेंगे तो और किसकी मदद करेंगे? इतने पैसे का वैसे भी क्या करेंगे? वो कुछ पैसे हमें दे देंगे,
तो कुछ नहीं होगा। वैसे भी अब वो बहुत अमीर है और शहर के सबसे अमीर इंसान है। वो हमारी मदद नहीं करेंगे तो और किसकी करेंगे। चलो भैया चलते हैं भैया के पास और उनसे कुछ पैसे की मदद मांगते हैं। इतना कहकर दोनों भाई करण के घर पहुंचते हैं और उससे कुछ पैसों की दरखास्त करते हैं। भैया हमें बिजनेस में भारी नुकसान हुआ है, जिसकी वजह से हमारा घर भी गिरवी रख गया है। अगर हमने जल्दी उसका पैसा वापस नहीं किया तो हम बेघर हो जाएंगे। भैया हमें कुछ पैसों की जरूरत है, आप प्लीज हमारी मदद कर दीजिए। हाँ भैया, अगर हमारा बिजनेस फिर से स्टार्ट नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे। हम तो सड़क पर आ जाएंगे और हमारे पेट भरने तक के लिए हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। हमारा इकलौता बिजनेस ही है, वो भी हमारा बंद हो चुका है। आप प्लीज हमारी मदद कर दो। ओह, तो तुम्हें याद आ गई अपने भैया की। उस दिन तो बड़ा ही खरे खोटी सुना रहे थे जब सीता तुम्हारे यहाँ पर पैसे लेने गई थी। अब तुम्हें शर्म नहीं आई यहाँ पे आते हुए। आगे की स्टोरी देखने के लिए देखिए पार्ट 2। हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि पार्ट 2